प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चौथे पाठ चतुर गीदड़ का हमने आपको व्याख्या करके बताया था। आज हम इसका पठन अभ्यास करेंगे और इस पाठ का सारांश आपको बताएंगे। समरी जो छोटे में होता है, आपको पता ही है सारांश। तो आज हम अपने चौथे पाठ चतुर गीदड़ का आपको सारांश बताते हैं। तो जानते हैं, ये कहानी है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गीदड़, चतुर गीदड़ की। और उसने अपनी चतुराई से शेर के साथ शेर की गुफा में आया और उसने शेर की गुफा पे ही कब्जा कर लिया। वो तो गलती से ही आ गया। तो कहानी कैसे शुरू होती, सारांश हम शुरू करते हैं। एक बार एक गीदड़ अपने परिवार के साथ वर्षा में भीगते हुए जंगल से गुजर रहा था और वह भटक गया था। अपने परिवार के साथ भटक के उस गुफा में आ जाता है। बारिश हो रही थी, उन्हें ठिकाने की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे ही वो गुफा में जाते हैं उनको पता चलता है कि गुफा शेर की है। क्यों? कारण क्योंकि वहाँ पे गुफा के अंदर मांस के टुकड़े फैले हुए थे और गीदड़ और गीदड़ी दोनों डर गए थे। लेकिन गीदड़ बहुत चतुर था। उसने गीदड़ी से कहा, तुम जो मैं कहता जाता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो और हम शेर से निपट लेंगे। गीदड़ी ने भी गीदड़ का साथ दिया। तो जब शेर आया तो गीदड़ ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि गुफा के अंदर कोई बहुत ही विशाल जानवर रहता है। उसने अपनी आवाज़ बढ़ा ली, गहरी कर ली और ज़ोर से बोला। किससे? गीदड़ी से, कि 30 मार खां गुफा के अंदर आ गए हैं और 30 मार खां एक बहुत ही खूंखार जानवर है। यहाँ तक कि शेर भी डर गया क्योंकि गीदड़ ने बहुत ऊंची आवाज़ में ये बात कहा था। तो जान गया कि कोई बहुत विशाल जानवर रहता है, इसके अंदर बहुत खतरनाक जानवर है और उसने अपने दरबारी भी बना के रखे हुए हैं। तो वो डर के मारे शेर जंगल में भाग जाता है, लौट जाता है। लेकिन उसके साथ ही उसका जब मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम तो जंगल के राजा हो, तुम क्यों वापस लौट के आ रहे हो, तुमने अपनी गुफा छोड़ दी, चलो हम तुम्हें चलते हैं, तुम्हारे गुफा में देखते हैं कि कौन 30 मार खां आ गया जिससे कि शेर तक डर जा रहे हैं। तो उसको हिम्मत होता है, सारे शेर गुफा की तरफ आते हैं और अपने आप को विशाल दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फिर गीदड़ ने देखा कि तो बहुत सारे शेरों के साथ आ रहा। तो उन्होंने फिर एक अभिनय किया। उसने कहा, 30 मार खां जो था उसने गरज के कहा कि ये जो बच्चे हैं, जो ये रो क्यों रहे हैं जंजीरा। तो वो जंजीरा ने कहा कि इनको शेर का मांस चाहिए। बच्चे भूखे हैं, बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और उन्हें शेर का मांस चाहिए। ये बात शेर और उसके साथी भी सुन रहे थे। जो सबसे नीचे वाला शेर था वो डर गया, वो अपनी जान बचाकर भागा। उसके भागते ही उसके ऊपर जितने भी शेर चढ़े थे सब बारी बारी गिरने लगे और गिरते ही वे डर गए और वे सब जंगल की ओर भाग गए। जिस शेर की गुफा थी वो भी डरा था, वो भी बड़ी जोर से भागा जा रहा था। रास्ते में एक लोमड़ी ने कहा, शेर जी आप जंगल के राजा हैं, इतने डर के कहाँ भागे जा रहे हैं। तो ये बात जब बताई कि मेरे गुफा में कौन आ गया है, शेर खां, 30 मार खां आ गया और ये शेर का भी शिकार करता है जैसे कि बताया। तो गीदड़ जो था, ये जो लोमड़ी थी बहुत चालाक थी, उसे कुछ शक हुआ कि अरे जंगल में शेर से कोई खतरनाक जीव हो ही नहीं सकता। तो ये बात उसने शेर को कही। शेर डरा हुआ था, कहा कि नहीं भाई, अभी मेरे साथी मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे। तो
लोमड़ी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ रहूँगी, मैं भागूंगी नहीं। इसको साबित करने के लिए उसने एक रस्सी अपने में बांधी और एक हिस्सा शेर पे बांधा, शेर की पीठ में बांधा। अब शेर को भी भरोसा हो गया था कि अब जो लोमड़ी है उसको छोड़ के नहीं जाएगी, वह अकेले मुसीबत में ना पड़ जाए। तो जब वे फिर वापस गुफा की तरफ लौट चले, गीदड़ और गीदड़ी दूर से ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, वो जोर जोर से आपस में बात कर रहे थे कि देखो लोमड़ी को कितना देर हुआ भेजे हुए, और वो अभी तक एक मरियल सा शेर लेके आ रही, और कह के गई थी कि 2 बहुत तगड़े शेर लेके आएगी। जब शेर ने ये बात सुनी तो और डर गया। वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है, और वह लोमड़ी को लेता हुआ, अपनी जान बचाता हुआ जंगल की ओर भागा। लोमड़ी भी शेर से बंधी थी रस्से से, वो भी झाड़ियों से पत्थरों से टकराते हुए शेर के पीछे पीछे टकराते हुए जा रही थी, और उसकी जान चली गई। तो ये था चतुर गीदड़ की कहानी। तो गीदड़ ने अपनी चतुराई से अपने परिवार की रक्षा तो कर ली, और शेर की गुफा भी अपने काबू में कर ली। तो ये था हमारा पाठ का सारांश। आज हम इसका पठन अभ्यास करें। जैसे कि आपको पता है कि इस पाठ का पठन अभ्यास हम 2 बार करते हैं। सभी बच्चों के पास बुक आ जानी चाहिए, और फिर पठन अभ्यास के बाद हम शब्दार्थ, जो कि नोटबुक में किया जाता है। तो आज का आपका गृह कार्य भी है, इस पाठ का 2 पेज सुलेख लेखन किसमें करेंगे? सुलेख लेखन की कॉपी में, और 1 पेज सुलेख हमारी क्लास वर्क नोट। तो शुरू करते हैं इस पाठ का पठन। पाठ चौथा, चतुर गीदड़। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी, वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है, वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा, बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झाँक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज़ में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां या 30 मार खां कौन है? ज़रूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की इसकी हिम्मत हुई। शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले, कहते थे अपने को जंगल का राजा हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो मैं चलता हूँ। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं, इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे के पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रोबीली आवाज़ में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ बोली,
बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है, आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मारकर लाइए। फिर आगे, मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वह जो दुम दबाकर भागा तो अपने ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते हुए नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, मेरी गुफा पर किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर? 30 मार खां? अरे, आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। लोमड़ी बोली, ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा ही नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध दिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगी। उसने गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। तो बच्चों, ये था हमारा पठन अभ्यास। पाठ का पठन अभ्यास आपको भी करना है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, मैं एक बार फिर इसका पठन अभ्यास कर रहा हूँ। आप अपनी बुक खोल लीजिए और जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ आपको उसको देखना है, किन शब्दों का उच्चारण किस तरह किया जाता है, खासकर जो संवाद होते, जो कि हम कहेंगे इस पाठ में शेर और गीदड़, शेर और लोमड़ी के बीच में जो संवाद हो रहा है, उसको ध्यान से उसका देखिए कैसे उसको पठन किया जाता है। तो संवाद वाला हिस्सा भी आपको आना चाहिए। तो मैं दूसरी बार फिर से इसका पठन अभ्यास करता हूँ, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ पे चलेंगे। तो आप भी अपने बुक को खोल लीजिए, तभी इसका आपको पठन अभ्यास का तरीका पता चलेगा। तो ये है चौथा पाठ, चतुर गीदड़। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गिदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गिदड़ी डर गई। वह बोली, यह तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तू वैसा करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई।
गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा था। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गिदड़ी ने भी जवाब दिया, जी 30 मार खां। शेर ने सुना तो रुक गया। वह सोचने लगा, 30 मार खां? यह 30 मार खां कौन है? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई। शेर उल्टे पांव लौट गया। उसने यह बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले, कहते अपने को जंगल का राजा हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। वे सब एक गुफा की तरफ चल दिए। वे एक साथ गुफा की ओर चल दिए। 30 मार खां ने मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं, इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली लगेंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रौबीली आवाज में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो मैं एक शेर मार कर लाया था। गिदड़ी बोली, 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताजा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है। आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मारकर लाइए। मैं अभी जाता हूं, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गिदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। वह जो दुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाँफते हाँफते बोला, मेरी गुफा पर किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है। वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर? 30 मार खां? अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। लोमड़ी बोली, ना भाई ना, मैं नहीं जाऊँगा। इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हैं? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर को और दूसरे से खुद को बांध दिया और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। वह गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्ला कर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने के लिए कहा था, तू यह मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनना था कि शेर धोखा धोखा चिल्लाते हुए सिर पर पांव रखकर भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी और लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। तो बच्चों, ये था हमारा पठन अभ्यास।
इस पाठ का, और आज हम इसके शब्दार्थ और मुहावरों को भी लिखेंगे। इस पाठ में दोनों हैं, शब्दार्थ भी हैं और मुहावरों को। तो हम शुरू करते हैं शब्दार्थ से। पठन अभ्यास हो गया है, तो गृह कार्य में आपका सुलेख लेखन मैंने दिया है और आपको भी 2 बार पठन अभ्यास करना। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला है भटक रहे। भटकना का अर्थ होता है भटक रहे। पाठ के अनुसार इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। पाठ के अनुसार है, वे वर्षा हो रही थी और रास्ता भटक रहे थे बिना मंजिल के। क्यों? क्योंकि बरसात में भीग रहे थे, उन्हें किसी ठिकाने की ज़रूरत थी, चाहे ताकि वे वर्षा से बच सके। तो भटकना मतलब बिना मंजिल के इधर उधर घूमना। क्यों भटक रहे थे? क्योंकि वर्षा हो रही थी, उन्हें एक ऐसे जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे वो गीदड़ अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकते। तो भटकना क्या हुआ? बिना मंजिल के इधर उधर घूमना। उन्हें अपनी मंजिल का नहीं पता था, वो अच्छे और सुरक्षित जगह की तलाश में थी और वर्षा हो रही थी, तो उनको अपना मंजिल सूझ नहीं रहा था। इधर उधर वे घूम रहे थे कि कहाँ पे हमें सुरक्षित जगह मिल जाती है ताकि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं। तो भटकना का हो गया पाठ के अनुसार बिना मंजिल के इधर उधर घूमना। भटक रहे का अर्थ है बिना मंजिल, बिना मंजिल के इधर उधर घूम रहे, के इधर उधर घूम रहे। तो ये था पहला शब्द भटक रहे। दूसरा है हमारा निपट लूंगा। ये नया शब्द है, निपट लूंगा। पाठ के अनुसार भी इसका हम आपको अर्थ बता देते हैं। जब लोमड़ी ने कहा कि हम तो गलती से शेर की गुफा में आ गए, और जब गीदड़ी ने कहा कि हम तो गलती से शेर की गुफा में आ गया, अब हमारा क्या होगा? शेर लौट कर आएगा तो शायद हमें मार देगा, हमारे पूरे परिवार को मार देगा। तब गीदड़ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं निपट लूँगा। निपटने का है भुगत लूँगा, इसका जो भी कुछ होगा मैं उसको भुगत लूँगा। तो निपट लूँगा क्या है? भुगत लूँगा। भुगत लूँगा। हमारा तीसरा है योजना। योजना का अर्थ होता है कुछ करने की सोच या व्यवस्था। योजना, जैसे उन्होंने एक उपाय ढूंढा था अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। तो ये योजना क्या होता है? कुछ करने की सोच या व्यवस्था। उन्होंne सोचा था कि अगर शेर आएगा तो हम ऐसा करेंगे, तो ये भी हम कहेंगे ये योजना थी उनकी। योजना होता है कुछ करने की सोच, कुछ करने की सोच या व्यवस्था। अब पाठ के अनुसार इसको मैं आपको बताता हूं। तो योजना चाहे वो सोच करके ही क्यों ना बनाई गई हो, उसे हम क्या करें? कोई व्यवस्था। उन्हें पता था कि वे गलती से शेर की गुफा में आ गए थे, अब जान बचाना था, अपना भी और अपने बच्चों का भी। तो उन्होंने मन में एक योजना बनाई। तो ये क्या होता है? एक व्यवस्था करना। चाहे वो सोच करके ही किया था कि अगर शेर आएगा तो हम ऐसे अभिनय करेंगे कि हम
बहुत ही खतरनाक जानवर है। हम शेर से भी नहीं डरते हैं, इसलिए हमने शेर की गुफा को चुना है अपना घर बनाने के लिए। तो एक तरह की योजना थी। योजना वह व्यवस्था होती है या वह सोच हो सकती है जो कि हम भविष्य के लिए बनाते हैं। जैसे कि पाठ के अनुसार जो गीदड़ था और गीदड़ी, उन्होंने एक योजना बनाई कि अब तो हम भाग सकते नहीं, अगर शेर आ गया तो हम ऐसे अभिनय करेंगे कि हम बहुत शक्तिशाली जीव हैं। और शेर को भी सचमुच सोचने पे उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो कितना भयानक जानवर होगा जो शेर की गुफा में ही कब्जा कर ले, जो शेर से न डरता हो, जो उसके घर में आ जाए, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक जीव होगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई, एक सोच की, एक व्यवस्था बनाई कि हम ऐसे निपटे। चौथा है हमारा आहट। आहट तो बहुत आसान है, ये है चलने की आवाज़, आहट। तो गुफा के बाहर जब भी आहट होती थी, गीदड़ और गिदड़ी सतर्क हो जाते थे, ये चलने की आवाज़। जैसे ही उनके गुफा के बाहर आहट चलने की आवाज़ आती थी तो वो समझ जाते थे कि शेर आया है। वो पूरा ध्यान वे बाहर देखते थे और उसके अपने अनुभव और वे नाटक भी करते थे। जब आहट आती थी वो सतर्क हो जाते थे कि अब तो शेर आ रहा है, अब हमें बोलना चाहिए, आपस में ऐसे बात करना चाहिए जिससे कि शेर सुने तो वो डर जाए। तो आहट होता है चलने की आवाज़। तो जब भी शेर, जैसे शुरू में, पाठ के शुरू में क्या था, शेर जैसे ही गुफा की तरफ आया तो उन्हें आहट से पता चल गया कि कोई जानवर गुफा के बाहर है। तो उन्होंने झांक के देखा तो शेर आ रहा था। तो आहट चलने की आवाज़ होती। भयानक, ये भी आसान शब्द है। पांचवा है हमारा भय से बना है, भयानक। भयानक शब्द का अर्थ होता है डरावना, डरावना। भयानक शब्द का अर्थ होता है डरावना। तो शेर भी जब उसने आवाज़ सुनी और आपस में जंजीरा और 30 मार खां को आपस में बात करते हुए सुना तो उसे पता चल गया कि कोई भयानक या डरावना जीव है। क्यों भयानक? क्योंकि उसने शेर की गुफा में ही कब्जा कर लिया। तो भयानक का अर्थ होता है डरावना। अगला है शक्तिशाली। छठा है हमारा, छठा शब्द है शक्तिशाली। शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्ति से बना है ताकतवर। तो ताकतवर। तो शेर को भी लगने लगा था कि जरूर अंदर कोई भयानक और शक्तिशाली ताकतवर जीव है जो जिसने कि उसके गुफा में कब्जा कर लिया है। और उसे ये सब कैसे पता चला कि वो भयानक है, शक्तिशाली है? उसने जंजीरा और 30 मार खां की बातें सुनी थी। क्योंकि शेर ने अंदाज़ा लगाया कि जिसके बच्चे भी शेर का मांस खाते हों, वो व्यक्ति, वो जानवर कितना भयानक हो। तो शक्तिशाली का अर्थ होता है ताकतवर, भयानक मतलब डरावना। डर, भयानक का अर्थ होता है जिसे देख के डर लगे। भयानक जैसे शेर होता है, शक्तिशाली तो होता ही, लेकिन देखने में वो भयानक होता है। उसको देख के लोग या जानवर डर जाते हैं। ताकत तो बाद में दिखेगी, दूर से ही जो भयानक, जो शेर को देख के लोग डर जाते हैं। तो भयानक, शक्तिशाली, आहट। जीव, जीव का अर्थ होता है प्राणी। अभी हम और भी हैं, तो आपको आज का गृह कार्य में फिर से बता देता हूँ। आपको इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करना है और जो मैंने अभी शब्दार्थ लिखाए हैं उनको भी लिख करके याद करना है। इस पाठ में अभी और भी शब्दार्थ हैं, हम उसे
शेष हम कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।